हेलो एंड वार्म वेलकम टू एवरीवन, दिस इज जयसिर। तो हम यहाँ पे जो आईसीए के केस सिनारियो एमसीक्यूज कर रहे थे, उसमें आज हम करेंगे आपका 11वां केस सिनारियो। पिछले वाले वीडियोस में हमने ऑलरेडी आपके पहले 10 केस सिनारियोस को सोल्व कर लिया है, तो आज हम करेंगे आपका 11वां केस सिनारियो। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, नीचे जो आपको क्वेश्चन पूछे गए उसे हम सबसे पहले रीड कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन आपको क्या पूछा है, what would be the amount of depreciation in respect of plant and machinery Y allowable as a deduction while computing income under the head profit and gains from business and profession। तो यहाँ पे आपको करंट प्रीवियस ईयर में प्लांट एंड मशीनरी वाई पे कितना डेप्रिसिएशन दिया जाएगा वो आपको निकालने को पूछा गया। ठीक है सर। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन में आपको क्या पूछा है, what shall be the total amount of depreciation for the previous year 24-25 allowable as a deduction while computing profit and gains from business and profession। तो यहाँ पे आपको करंट प्रीवियस ईयर में टोटल अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन निकालने को भी पूछा गया। ठीक है। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन में आपको क्या पूछा है, Mr. X wanted to know from you whether tax is required to be deducted on professional fees paid to Mr. A, Mr. B and Mr. C respectively. If tax has to be deducted, then what would be the rate and amount of tax to be deducted at source। तो यहाँ पे मिस्टर एबीसी को जो आपने प्रोफेशनल फीस पे की है उस पे क्या टीडीएस काटा जाएगा, और अगर टीडीएस डिडक्ट किया जाएगा तो कौन से रेट से, और यहाँ पे आपको अमाउंट ऑफ टीडीएस निकालने को भी पूछा गया। तो चलिए अब हम क्या करते हैं, केस स्टडी में आपको क्या इन्फॉर्मेशन दी गई है उसे हम एक बार के लिए रीड करते हैं। अब यहाँ पे आपको केस स्टडी में क्या दिया, मिस्टर एक्स हैज सेट अप अ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट इन चित्तौर आंध्र प्रदेश ऑन 1 अप्रैल 2023। तो यहाँ पे आपका एक मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है जो आपने स्टार्ट किया है 1 अप्रैल 2023 को। अब यहाँ पे नीचे आपको डेप्रिसिएशन निकालने को पूछा गया था, और आपका यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है, तो अगर आपने कोई न्यू प्लांट एंड मशीनरी परचेज की तो जिस ईयर में आप उसको पुट टू यूज करेंगे उस ईयर में आपको उस पे एडिशनल डेप्रिसिएशन भी दिया जाएगा इन एडिशन टू नॉर्मल डेप्रिसिएशन। ठीक है सर। उसके बाद आगे क्या दिया, ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 23-24 एंड 24-25 मिस्टर एक्स हैज परचेज्ड फॉलोइंग एसेट। तो यहाँ पे 2 साल की डिटेल्स आपको दी गई है, इन 2 साल में आपने कौन कौन सी एसेट परचेज की है। यहाँ पे पहली एसेट आपको दी है प्लांट एंड मशीनरी एक्स, जो आपने पुट टू यूज की थी 7 जून 2023 को, उसका अमाउंट आपको दिया ₹14,75,340। ठीक है सर। उसके बाद अगली एसेट आपको दी है ऑफिस फर्नीचर ऑफ ₹7,65,400, और वो एसेट आपने पुट टू यूज की थी 25 जुलाई 2023 को। उसके बाद अगली एसेट आपको दी है प्लांट एंड मशीनरी वाई ऑफ ₹5 लाख, और वो एसेट आपने पुट टू यूज की थी 14 जनवरी 2024 को। उसके बाद एक और प्लांट एंड मशीनरी आपको दी है प्लांट एंड मशीनरी जेड ऑफ ₹8 लाख, और वो आपने पुट टू यूज की थी 15 मई 2024 को। अब यहाँ पे जो आपकी पहली 3 असेट्स है, दैट इज प्लांट एंड मशीनरी एक्स, प्लांट एंड मशीनरी वाई एंड आपका ऑफिस फर्नीचर, इन 3 असेट्स को तो आपने प्रीवियस ईयर 23-24 में अक्वायर कर लिया था, और उसी ईयर में आपने उसको पुट टू यूज कर लिया था। लेकिन जो आपका प्लांट एंड मशीनरी जेड है वो आपने प्रीवियस ईयर 24-25 में अक्वायर एंड पुट टू यूज किया था। ठीक है सर। अब यहाँ पे आपको क्वेश्चंस में प्लांट एंड मशीनरी वाई का डेप्रिसिएशन एंड आपका टोटल डेप्रिसिएशन निकालने को पूछा गया था फॉर करंट प्रीवियस ईयर 24-25। लेकिन सर हमने यहाँ पे प्लांट एंड मशीनरी एक्स, आपका ऑफिस फर्नीचर एंड आपका प्लांट एंड मशीनरी वाई, इन 3 असेट्स को तो आपने पिछले साल ही पुट टू यूज कर लिया था, तो इन 3 असेट पे तो आपको पिछले साल भी डेप्रिसिएशन मिला होगा ना। तो यहाँ पे आप इन 3 असेट्स पे डायरेक्टली करंट प्रीवियस ईयर में डेप्रिसिएशन नहीं निकाल सकते। आपको पहले क्या करना होगा, पिछले साल का इनका डेप्रिसिएशन निकालना होगा, इनकी क्लोजिंग डब्ल्यूडी निकालनी होगी पिछले साल की, वो आपकी करंट प्रीवियस ईयर में ओपनिंग डब्ल्यूडी बनेगी। उसमें आपको करंट प्रीवियस ईयर में जो भी असेट परचेज किए उसकी एक्चुअल कॉस्ट ऐड करनी होगी, और फिर आपको उस पे डेप्रिसिएशन निकालना होगा फॉर करंट प्रीवियस ईयर। वो जब हम यहाँ पे डेप्रिसिएशन वाला पार्ट करेंगे उसमें आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है सर। उसके बाद आगे आपको क्या दिया, he has paid professional fees of ₹35,000 each to Mr. A, Mr. B and Mr. C respectively on 10th September 2024, credited in the books on the same day to discuss some legal matter related to business। तो यहाँ पे आपने मिस्टर ए बी एंड सी तीनों लोगों को इंडिविजुअली प्रोफेशनल फीस का पेमेंट किया ऑफ ₹35,000, और यहाँ पे उसी दिन आपने उस खर्चे को भी रिकॉर्ड कर दिया, और यहाँ पे आपने किसी पर्सनल मैटर के लिए सर्विस नहीं लिया था, आपके बिजनेस के रिलेटेड कोई लीगल मैटर था उसके लिए आपने यहाँ पे ये प्रोफेशनल सर्विस ली थी। ठीक है सर। आगे आपको क्या दिया, the net profit computed in accordance with chapter 4D computation of business income of the income tax act 1961 for the previous year 24-25 is ₹10.2 करोड़। तो यहाँ पे आपका करंट प्रीवियस ईयर में नेट प्रॉफिट दिया आपके बिजनेस का ₹10.2 करोड़। अब सबसे पहले हम यहाँ पे एक काम करते हैं, आपको थर्ड क्वेश्चन में ये पूछा गया था कि आपने यहाँ पे जो मिस्टर ए बी एंड सी को इंडिविजुअली प्रोफेशनल फीस का पेमेंट किया था और ₹35,000, क्या उस पे आपको यहाँ पे टीडीएस काटना होगा, और अगर टीडीएस काटना होगा तो कौन से रेट से टीडीएस काटा जाएगा, और यहाँ पे आपको अमाउंट ऑफ टीडीएस निकालने को भी पूछा गया था। तो सबसे पहले हम एक काम करते हैं, उसी क्वेश्चन को सोल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे आपने जो प्रोफेशनल फीस का पेमेंट किया उस पे आपको यहाँ पे 194J में टीडीएस काटना होगा एट द रेट 10% की रेट से। 194J में आपको ये बोला गया है कि अगर किसी भी पर्सन ने किसी रेसिडेंट पर्सन को प्रोफेशनल फीस का पेमेंट किया या फिर वो अमाउंट क्रेडिट किया, और सामने वाले पर्सन को आपने पूरे साल का मिला के ₹30,000 से ज्यादा पेमेंट किया, तो उस केस में आपको उस एंटायर पेमेंट पे 10% की रेट से टीडीएस काटना होगा अंडर सेक्शन 194J।
इसके अलावा यहाँ पे प्रोफेशनल फीस के पेमेंट पे टीडीएस डिडक्ट करने के लिए आपका पेयर कौन होना चाहिए, तो 194 में आपको ये बोला गया कि आपका पेयर कोई भी पर्सन हो सकता है, बट इंडिविजुअल एंड एचयूएफ को छोड़ के इंडिविजुअल एंड एचयूएफ को 194 में प्रोफेशनल फीस के पेमेंट पे टीडीएस तभी काटना होगा अगर उनका लास्ट ईयर का बिजनेस का टर्नओवर 1 करोड़ से ज्यादा है, या फिर प्रोफेशन के केस में आपकी ग्रोस रेसिट 50 लाख से ज्यादा है, तभी आपको यहाँ पे टीडीएस काटना होगा। अब यहाँ पे इस क्वेश्चन में ये बोला गया है कि मिस्टर एक्स जो है वो एक मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में, लेकिन यहाँ पे उनका लास्ट ईयर का दैट इज प्रीवियस ईयर 23-24 का बिजनेस का टर्नओवर नहीं दिया गया, लेकिन यहाँ पे आपको उनका करंट प्रीवियस ईयर का बिजनेस का नेट प्रॉफिट दिया है दैट इज ऑफ रुपीज 10.2 करोड़। तो हम यहाँ पे अज्यूम कर लेते हैं कि उनका पिछले साल का बिजनेस का जो टर्नओवर है वो 1 करोड़ से ऑब्वियसली ज्यादा होगा। तो यहाँ पे इन्होंने जो प्रोफेशनल फीस का पेमेंट किया मिस्टर ए बी एंड सी को इंडिविजुअली ऑफ रुपीज 35,000, उस पे यहाँ पे आपको टीडीएस काटना होगा, बिकॉज जो आपका एग्रीगेट पेमेंट है एक पर्सन को वो 30,000 से ज्यादा है, तो हर एक पेमेंट पे आपको यहाँ पे टीडीएस काटना होगा एट द रेट 10% के रेट से अंडर सेक्शन 194J। तो यहाँ पे आपको टीडीएस का अमाउंट क्या मिलेगा, तो सर हमें यहाँ पे 35,000 के पेमेंट पे टीडीएस काटना है 10% के रेट से, तो ये टीडीएस का अमाउंट हमें यहाँ पे मिल जाएगा रुपीज 3,500, और हमने यहाँ पे ये 35,000 का पेमेंट इंडिविजुअली 3 लोगों को किया था, तो यहाँ पे आप इसे मल्टीप्लाई कर दीजिए बाई 3, तो यहाँ पे आपको टोटल टीडीएस का अमाउंट मिल जाएगा रुपीज 10,500। तो यहाँ पे आपको तीसरे क्वेश्चन का आंसर मिल गया जिसमें आपको टीडीएस का रेट एंड टीडीएस का अमाउंट निकालने को पूछा गया था। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज यस, टीडीएस अमाउंटिंग टू रुपीज 10,500 एट द रेट 10% ऑन रुपीज 1,05,000 इज टू बी डिडक्टेड। अब हम चलते हैं आपके डेप्रिसिएशन वाले पार्ट पे, जिसमें आपको प्लांट एंड मशीनरी वाई का डेप्रिसिएशन एंड आपका टोटल डेप्रिसिएशन का अमाउंट निकालने को पूछा गया था। तो चलिए अब हम उस पे चलते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको क्या करना होगा, यहाँ पे आपको प्रीवियस ईयर 23-24 का डेप्रिसिएशन निकालना होगा। इसके अलावा आपको यहाँ पे 31 मार्च 2024 की क्लोजिंग डब्ल्यूडीवी निकालनी होगी, बिकॉज उसी के बेस पे आपको प्रीवियस ईयर 24-25 यानी आपके करंट प्रीवियस ईयर का डेप्रिसिएशन मिलेगा। ठीक है सर। अब यहाँ पे आपकी 2 ब्लॉक ऑफ असेट रहेगी, पहला आपका प्लांट एंड मशीनरी का ब्लॉक जिसपे 15% के रेट से डेप्रिसिएशन चार्ज किया जाएगा, और दूसरा आपका फर्नीचर का ब्लॉक जिसपे 10% के रेट से डेप्रिसिएशन चार्ज किया जाएगा। अब यहाँ पे इन दोनों ब्लॉक ऑफ असेट के लिए आपको कुछ भी ओपनिंग डब्ल्यूडीवी नहीं दी गई थी, तो यहाँ पे आप एक काम करिए सीधा परचेज ऐड कर दीजिए, दैट इज एक्चुअल कॉस्ट ऑफ असेट एक्वायर्ड ड्यूरिंग द करंट प्रीवियस ईयर, और ये परचेज आपको 3 पार्ट में ऐड करना होगा। पहला जो असेट आपने एक्वायर किए करंट प्रीवियस ईयर में एंड पुट टू यूज फॉर 180 डेज और मोर, तो यहाँ पे आपने प्लांट एंड मशीनरी एक्स एंड जो फर्नीचर परचेज किया था प्रीवियस ईयर 23-24 में वो उस ईयर में आपने 180 डेज या उससे ज्यादा पीरियड के लिए पुट टू यूज किया था। तो यहाँ पे प्लांट एंड मशीनरी परचेज की थी आपने 14,75,340 रुपीज, और यहाँ पे फर्नीचर आपने परचेज किया था 7,65,400 रुपीज, तो वो आप ऐड कर दीजिए। इसके अलावा यहाँ पे जो प्लांट एंड मशीनरी वाई आपने परचेज किया था वो 23-24 में आपने 180 डेज से कम पीरियड के लिए पुट टू यूज किया था, तो वो अमाउंट आपको यहाँ पे सेकंड वाले पार्ट में ऐड करना होगा, दैट इज ऑफ रुपीज 5 लाख। ठीक है सर। और यहाँ पे आपने इन दोनों ब्लॉक ऑफ असेट में से कोई भी एसेट प्रीवियस ईयर 23-24 में सेल नहीं की है, तो यहाँ पे इन दोनों केस में आपका कुछ भी मनी रिसीवेबल नहीं होगा। ठीक है सर। तो यहाँ पे जो अमाउंट आपको मिलेगा वही आपका रहेगा डब्ल्यूडीवी फॉर द पर्पस ऑफ डेप्रिसिएशन। यहाँ पे आपको प्लांट एंड मशीनरी के केस में डब्ल्यूडीवी मिलेगी फॉर द पर्पस ऑफ डेप्रिसिएशन रुपीज 19,75,340, और यहाँ पे फर्नीचर के केस में आपको डब्ल्यूडीवी मिलेगी 7,65,400 रुपीज। तो अब हम यहाँ पे इन दोनों ब्लॉक ऑफ असेट्स पे डेप्रिसिएशन निकाल देते हैं फॉर द प्रीवियस ईयर 23-24। तो सबसे पहला जो आपका ब्लॉक था प्लांट एंड मशीनरी वाला, उसकी यहाँ पे आपको डब्ल्यूडी मिली थी फॉर द पर्पस ऑफ डेप्रिसिएशन रुपीज 19,75,340। इस डब्ल्यूडीवी को आप 3 पार्ट में डिवाइड कर दीजिए। सबसे पहले आप एक काम करिए, ऐसी कोई भी यहाँ पे प्लांट एंड मशीनरी नहीं है जिसको आपने अभी तक पुट टू यूज नहीं किया, तो उसको तो छोड़ दीजिए। उसके अलावा सेकंड पार्ट क्या था कि अगर कोई प्लांट एंड मशीनरी आपने एक्वायर की एंड उस ईयर में अगर आपने उसको पुट टू यूज किया फॉर लेस देन 180 डेज, तो उस केस में उस पे आपको हाफ रेट से डेप्रिसिएशन दिया जाएगा। तो यहाँ पे आपने प्लांट एंड मशीनरी वाई को 23-24 में एक्वायर किया था और उस ईयर में आपने उसको पुट टू यूज किया था फॉर लेस देन 180 डेज, तो यहाँ पे उस पे आपको हाफ रेट से डेप्रिसिएशन दिया जाएगा। तो सबसे पहले आपको नॉर्मल डेप्रिसिएशन हाफ रेट से मिलेगा 7.5%, तो वो आपको यहाँ पे मिलेगा रुपीज 37,500, और इसके अलावा यहाँ पे आपको एडिशनल डेप्रिसिएशन भी दिया जाएगा बिकॉज आप मैन्युफैक्चरिंग के बिजनेस में, लेकिन एडिशनल डेप्रिसिएशन भी आपको हाफ रेट से दिया जाएगा बिकॉज आपने उस प्लांट एंड मशीनरी को उस ईयर में 180 डेज से कम पीरियड के लिए यूज किया। तो एडिशनल डेप्रिसिएशन यहाँ पे आपको मिलेगा रुपीज 50,000। इसके अलावा बाकी की जो आपकी बैलेंस डब्ल्यूडीवी थी उसमें आपकी एक ही एसेट है दैट इज प्लांट एंड मशीनरी एक्स, जिसको आपने प्रीवियस ईयर 23-24 में एक्वायर करने के बाद उसी ईयर में आपने पुट टू यूज किया था और 180 डेज से ज्यादा पीरियड के लिए यूज किया था, तो उस पे आपको यहाँ पे फुल रेट से डेप्रिसिएशन दिया जाएगा। तो यहाँ पे आपको नॉर्मल डेप्रिसिएशन दिया जाएगा 15% के रेट से, वो यहाँ पे आपको मिलेगा 2,21,301 रुपीज, और यहाँ पे आपको इस प्लांट एंड मशीनरी पे भी एडिशनल डेप्रिसिएशन दिया जाएगा। और ये प्लांट एंड मशीनरी आपने उस ईयर में 180 डेज से ज्यादा पीरियड के लिए यूज की थी, तो यहाँ पे आपको उसी ईयर में एडिशनल डेप्रिसिएशन पूरा मिल जाएगा दैट इज एट द रेट 20%, तो वो यहाँ पे आपको मिलेगा रुपीज 2,95,068। तो यहाँ पे आपको प्लांट एंड मशीनरी पे टोटल डेप्रिसिएशन मिल गया फॉर द प्रीवियस ईयर 23-24, वो यहाँ पे आपको मिला रुपीज 6,03,869।
उसके बाद यहाँ पे फर्नीचर पे आपका डेप्रिसिएशन क्या मिलेगा, तो यहाँ पे फर्नीचर आपने परचेज किया था उसका अमाउंट आपको दिया था 7,65,400 रुपीज। तो उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 10% से, बिकॉज यहाँ पे आपको फुल रेट से डेप्रिसिएशन दिया जाएगा। उस ईयर में आपने उस असेट को 180 डेज से ज्यादा पीरियड के लिए पुट टू यूज किया था, तो यहाँ पे आपको उस पर डेप्रिसिएशन मिलेगा ₹76,540। अब यहाँ पे ये जो डेप्रिसिएशन आपको मिला वो ब्लॉक में से माइनस कर दीजिए, तो यहाँ पे आपको क्लोजिंग डब्ल्यूडी मिल जाएगी। प्लांट एंड मशीनरी के केस में आपको क्लोजिंग डब्ल्यूडी मिलेगी एज ऑन 31 मार्च 2024, वो आपको डब्ल्यूडी मिलेगी ₹13,71,471। एंड फर्नीचर के केस में आपको क्लोजिंग डब्ल्यूडी मिलेगी ₹6,88,860। अब यहाँ पे आपको एक और काम करना है, आपको यहाँ पे प्लांट एंड मशीनरी वाई की डब्ल्यूडीबी अलग से निकालनी है फॉर 31 मार्च 2024। जनरली आपकी पूरी ब्लॉक ऑफ असेट की डब्ल्यूडीबी एंड उसका डेप्रिसिएशन एक साथ निकाला जाता है, लेकिन यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन में प्लांट एंड मशीनरी वाई का अलग से डेप्रिसिएशन पूछा गया फॉर प्रीवियस ईयर 24-25। तो उसके लिए यहाँ पे आपको पहले 31 मार्च 2024 की उसकी डब्ल्यूडीबी अलग से निकालनी होगी। तो यहाँ पे आपको प्लांट एंड मशीनरी वाई का कॉस्ट दिया गया था ₹5 लाख, तो वो ले लीजिए। उसमें से आपको करंट प्रीवियस ईयर में उस पर डेप्रिसिएशन मिला, नॉर्मल डेप्रिसिएशन प्लस उसका एडिशनल डेप्रिसिएशन, वो यहाँ पे आपको मिला ₹87,500, तो वो लेस कर दीजिए। तो यहाँ पे आपको 31 मार्च 2024 की उसकी डब्ल्यूडी मिल जाएगी ₹4,12,500। ठीक है सर। अब हमें यहाँ पे प्रीवियस ईयर 24-25 दैट इज आपका जो करंट प्रीवियस ईयर है उसका डेप्रिसिएशन निकालना होगा। तो सबसे पहले हम एक काम करते हैं, आपका जो प्लांट एंड मशीनरी वाला ब्लॉक है उस पे डेप्रिसिएशन निकाल देते हैं। तो यहाँ पे जो आपका प्लांट एंड मशीनरी वाला ब्लॉक था उसकी ओपनिंग डब्ल्यूडीबी हमें यहाँ पे मिली थी एज ऑन 1 अप्रैल 2024 को। जो आपकी क्लोजिंग डब्ल्यूडीबी थी पिछले साल की, वही आपकी यहाँ पे करंट प्रीवियस ईयर में ओपनिंग डब्ल्यूडीबी बनेगी, वो हमें यहाँ पे मिली थी ₹13,71,471, वो ले लीजिए। इसके बाद यहाँ पे ऐड करिए परचेज। तो क्या आपने करंट प्रीवियस ईयर में कोई नई प्लांट एंड मशीनरी परचेज की है? आंसर इज यस सर, हमने यहाँ पे प्लांट एंड मशीनरी जेड परचेज की है और वो हमने यहाँ पे करंट प्रीवियस ईयर में ही पुट टू यूज कर दिए, और यहाँ पे हमने 3 अक्टूबर से पहले उसको पुट टू यूज कर दिया था। तो यहाँ पे हमने करंट प्रीवियस ईयर में उसको 180 डेज या उससे ज्यादा पीरियड के लिए यूज किया, वो अमाउंट हमें यहाँ पे दिया गया था ₹8 लाख, तो वो आप ऐड कर दीजिए। और यहाँ पे हमने इस ब्लॉक में से कोई भी एसेट करंट प्रीवियस ईयर में सेल नहीं किए, तो यहाँ पे सीधा आपको डब्ल्यूडी मिल जाएगा फॉर द पर्पज ऑफ डेप्रिसिएशन, दैट इज ₹21,71,471। ठीक है सर। अब आप इस डब्ल्यूडीबी पे डेप्रिसिएशन निकाल दीजिए। अब यहाँ पे ये जो डब्ल्यूडीबी आपको मिली है उसमें आपकी ऐसी कोई भी प्लांट एंड मशीनरी नहीं है जो आपने अभी तक पुट टू यूज नहीं किया, तो उसको छोड़ दीजिए। इसके अलावा यहाँ पे आपने ऐसी कोई भी प्लांट एंड मशीनरी करंट प्रीवियस ईयर में एक्वायर नहीं की है जिसको आपने पुट टू यूज किया फॉर लेस देन 180 डेज, वो भी नहीं है, तो वो भी छोड़ दीजिए। यहाँ पे आपकी डब्ल्यूडीबी में सिर्फ ओपनिंग डब्ल्यूडीबी है, और इसके अलावा जो आपने प्लांट एंड मशीनरी जेड परचेज की है वो आपने करंट प्रीवियस ईयर में पुट टू यूज करने के बाद 180 डेज से ज्यादा पीरियड के लिए यूज किया, तो यहाँ पे ये पूरी डब्ल्यूडीबी पे आपको फुल रेट से डेप्रिसिएशन मिल जाएगा। तो सबसे पहले आप ले लीजिए नॉर्मल डेप्रिसिएशन, वो यहाँ पे आपको मिलेगा 15% के रेट से, तो वो यहाँ पे आपका रहेगा ₹3,25,721। इसके अलावा यहाँ पे आपकी जो प्लांट एंड मशीनरी जेड है उस पे आपको एडिशनल डेप्रिसिएशन दिया जाएगा, बिकॉज आपने करंट प्रीवियस ईयर में उसको एक्वायर किया था और करंट प्रीवियस ईयर में आपने उसको पुट टू यूज कर दिया और 180 डेज से ज्यादा पीरियड के लिए आपने उसको यूज किया, तो यहाँ पे आपको पूरा एडिशनल डेप्रिसिएशन सीधा मिल जाएगा करंट प्रीवियस ईयर में, दैट इज एट द रेट 20%, तो वो यहाँ पे आपका रहेगा ₹1,60,000। इसके अलावा यहाँ पे आपको एक और चीज याद रखनी है कि जो प्लांट एंड मशीनरी वाई आपने पिछले साल परचेज की थी और उस ईयर में आपने उसको पुट टू यूज कर दिया था, लेकिन पिछले साल आपने उसको पुट टू यूज की डेट से 180 डेज से कम पीरियड के लिए यूज किया था, और इस वजह से आपको उस पे जो एडिशनल डेप्रिसिएशन दिया गया था वो हाफ रेट से दिया गया था, दैट इज एट द रेट 10%। लेकिन बाकी का जो बैलेंस एडिशनल डेप्रिसिएशन है वो आपको इस साल मिल जाएगा, दैट इज प्रीवियस ईयर 24-25 में मिल जाएगा एट द रेट 10% के रेट से, तो वो भी आप यहाँ पे ले लीजिए। वो यहाँ पे आपको मिलेगा ₹50,000, तो वो आप ऐड कर दीजिए। तो यहाँ पे आपको करंट प्रीवियस ईयर में प्लांट एंड मशीनरी पे टोटल डेप्रिसिएशन मिल जाएगा ₹5,35,721। ठीक है सर। उसके बाद आपको एक और काम करना है, जो आपकी प्लांट एंड मशीनरी वाई है उस पे आपको अलग से डेप्रिसिएशन निकालना होगा, बिकॉज उसके लिए आपको सेपरेट क्वेश्चन पूछा गया। तो यहाँ पे जो प्लांट एंड मशीनरी वाई है उसकी ओपनिंग डब्ल्यूडीबी हमने निकाली थी ₹4,12,500, वो हमने अलग से निकाला था पिछले साल। इस पे आप सबसे पहले नॉर्मल डेप्रिसिएशन ले लीजिए 15% के रेट से, तो वो हमें यहाँ पे मिलेगा ₹61,875, और इसके अलावा इस पे जो आपका बैलेंस एडिशनल डेप्रिसिएशन एट द रेट 10% से मिला ₹50,000, वो भी ऐड कर दीजिए। तो यहाँ पे आपको प्लांट एंड मशीनरी वाई पे करंट प्रीवियस ईयर 24-25 में टोटल डेप्रिसिएशन मिल जाएगा ₹1,11,875। ठीक है सर। इसके अलावा आपका ऑफिस फर्नीचर पे भी करंट प्रीवियस ईयर में डेप्रिसिएशन निकाल दीजिए। तो यहाँ पे आपके ऑफिस फर्नीचर की डब्ल्यूडीबी हमने निकाली थी, ओपनिंग डब्ल्यूडीबी, दैट इज ₹6,88,860। उसमें आपको नॉर्मल डेप्रिसिएशन दिया जाएगा 10% के रेट से, तो वो हमें यहाँ पे मिलेगा ₹68,886।
तो यहाँ पे आपको करंट प्रीवियस ईयर 24-25 में टोटल डेप्रिसिएशन मिल जाएगा। प्लांट एंड मशीनरी पे आपको डेप्रिसिएशन मिला था ₹5,35,721 और आपका फर्नीचर पे आपको डेप्रिसिएशन मिला है ₹68,886। तो यहाँ पे आपको टोटल डेप्रिसिएशन मिल जाएगा ₹6,04,607। तो यहाँ पे आपको बाकी के दोनों क्वेश्चन के आंसर मिल जाएंगे। तो यहाँ पे पहले क्वेश्चन में आपको ये पूछा गया था कि प्लांट एंड मशीनरी वाई पे आपको करंट प्रीवियस ईयर 24-25 में टोटल कितना डेप्रिसिएशन मिलेगा। तो सर हमें यहाँ पे उस पे डेप्रिसिएशन मिला ₹1,11,875। दैट इज आपका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है सर। उसके बाद आपको सेकंड क्वेश्चन में ये पूछा था कि करंट प्रीवियस ईयर 24-25 में आपको टोटल कितना अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन मिलेगा। तो सर टोटल डेप्रिसिएशन हमें यहाँ पे मिला ₹6,04,607। तो आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है सर। तो ये हमारा कंप्लीट हुआ यहाँ पे 11वां केस सिनारियो। आई होप आपको ये अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। इसी तरीके से हम हर एक केस सिनारियो को एक एक करके डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं। अगर अभी तक आपने पिछले वाले केस सिनारियोस के वीडियोस नहीं देखे तो प्लीज जाके देख लीजिएगा। आपके सारे केस सिनारियोस अच्छी तरीके से प्रैक्टिस हो जाएंगे और ये डेफिनेटली आपको एग्जाम में मदद करेंगे। इसी तरीके से जो आपका अगला केस सिनारियो होगा उसके लिए भी मैं आपको सेपरेट वीडियो प्रोवाइड करूंगा अपनी यूट्यूब चैनल पे। तो ये सारे रिवीजन वीडियोस मैं फ्री ऑफ कॉस्ट आपको अपनी यूट्यूब चैनल पे ही प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो अभी तक अगर आपने मेरी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जाके सब्सक्राइब कर लीजिए एंड नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए ताकि आपको हर एक इंपॉर्टेंट रिवीजन वीडियोस की अपडेट मिलती रहे। इसके अलावा ये जो एनोटेट पीडीएफ है अगर इसका एक्सेस आपको चाहिए तो इसका एक्सेस आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया, वहां पे जाकर आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले एमसीक्यू डिस्कशन में। टिल देन गुड बाय।